अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी पारफे की रेसिपी लेके आई हूँ और होममेड स्ट्रॉबेरी जेली की भी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये नाश्ते में बहुत मज़ेदार लगता है। आप जो है स्लाइस और अंडा खाने के बजाय ये जो है नाश्ते में जो है खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। और चलिए चल के शुरू करते हैं। इसके लिए जो है मैंने तकरीबन 200 ग्राम जो है स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। उनको जो है बारीक बारीक जो है चॉप करके इसमें चीनी डाल के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैं जो हूँ स्ट्रॉबेरी जेली बना रही हूँ। तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें शुगर ऐड किया है और उसको जो है जब ये बॉयल आ जाए इसके अंदर तो फिर आप जो है इसको हल्की आंच पे बिल्कुल गलने के लिए छोड़ दें। ये देखें, अब ये जो है अच्छा खासा जो है पक चुका है। इसको पकाकर बिल्कुल जो है थिक कर लेंगे तो ये बेहतरीन सा जो है होममेड जेली तैयार हो जाएगी। इसको आप आराम से ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है स्ट्रॉबेरी पारफे की रेसिपी दे रही हूँ तो उसमें हम यूज़ करेंगे ये घर का बना हुआ जैम। एक कोई अच्छा सा जो है आप स्टेम ग्लास ले लें और मैंने इसके लिए जो है कोकोनट योगर्ट यूज़ किया है, लेकिन आप कोई भी नॉर्मल योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट योगर्ट में जो है मैं मैपल सिरप डालूँगी मीठा करने के लिए। आप चाहें तो इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैपल सिरप है ये, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए जो है वाइट शुगर के बजाय इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद फिर एक लेयर जो है दही की डालेंगे इसमें और उसके बाद फिर मैं इसमें ग्रेनोला यूज़ करूँगी। आपको मैं जो हूँ आगे ग्रेनोला की भी रेसिपी दूँगी किस तरह बनाते हैं। ये तो आप अभी फ़िलहाल जो है बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं ग्रेनोला। फिर दही की लेयर डाली, फिर उसके बाद फिर इसमें स्ट्रॉबेरी जेली डाली है। आप किसी भी फ्लेवर में जो है ये इस तरह से जेली तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रहता है। इसमें जो है आप जब ग्रेनोला डालते हैं तो ओट्स भी आ जाता है और आपके ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है नाश्ते के लिए। आप इसको एज अ स्वीट डिश किसी वक्त भी खा सकते हैं। फिर ऊपर से भी इसमें थोड़ा सा ग्रेनोला डालेंगे और दही वगैरह डाल के इसको जो अच्छी तरह से सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का रहेगा और इसको चिल्ड करके खाएं तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। आप किसी भी जार में इस तरह से बना के ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये बेहतरीन जो है सहरी के लिए भी डिश है। आप इसको सहरी में भी आराम से खा सकते हैं और ये काफ़ी फिलिंग होता है तो पूरा दिन अच्छी तरह गुजरेगा। दही से जो है प्यास भी नहीं लगती है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।